हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ये वीडियो पहला वीडियो है जो कि बीएचयू के बीएससी को देखकर बनाया जा रहा है। ये वीडियो में हम लोग बीएचयू बीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। ये पहला वीडियो है, लेकिन अगर आपको बीएचयू बीएससी क्रैक करना है तो आपको नीट और जेईई मेंस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसके क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, क्योंकि जो बीएचयू बीएससी का सिलेबस है मोर और लेस उसी के सिमिलर होता है। तो आपको उसका पूरा क्वेश्चन देखना पड़ेगा अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए तो, क्योंकि उसमें अगर आपका 300 रैंक है, 400 रैंक है, तभी आपको मेन कैंपस मिलेगा, वरना आपको नहीं मिल पाएगा। तो आपको रैंक बहुत अच्छी स्कोर करनी होगी। तो अगर आपको बीएचयू बीएससी क्रैक करना है तो आपको स्पेशली सिर्फ बीएचयू बीएससी नहीं पढ़ना होगा, आपको जेईई मेंस और नीट के सारे केमिस्ट्री फिजिक्स के क्वेश्चंस, बायोलॉजी के क्वेश्चंस सब अटैम्प्ट करने होंगे, क्योंकि सिलेबस मोर और लेस सिमिलर होते हैं। इवन दो वहाँ के क्वेश्चन उठा के बीएचयू बीएससी में पूछे भी जाते हैं। तो आपका ये वीडियो तो स्पेशली बीएचयू के प्रीवियस ईयर का ही लिया गया है, लेकिन आपको सजेशन है कि आप सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर जो प्लेलिस्ट है जेईई मेंस और नीट के उसको भी देखें और अपने खुद से भी जेईई मेंस और नीट के सिलेबस को पढ़ें, वो भी सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। द कंपाउंड दैट इज मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन इज। इसमें पूछा गया कि कौन सा कंपाउंड नाइट्रेशन सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से शो करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन। तो हम पहले से सारा स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हुए हैं कि टाइम सेव हो। तो टॉलुइन का स्ट्रक्चर ये होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है, बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है, नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है। क्वेश्चन में बोला गया है कि इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन किसमें सबसे फास्ट होगा, तो मतलब कि हमें इलेक्ट्रोफाइल को रिएक्ट कराना है, इलेक्ट्रोफाइल। और हम लोगों को ये बात पता होती है कि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा वहाँ अटैक करना चाहेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको वहाँ पे जाना है जहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो हमें बस यहाँ देखना है इन चारों कंपाउंड में किसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बस। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल हमेशा वहीं जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, क्योंकि इसके पास खुद की कमी होती है। अगर कोई इंसान प्यासा है तो पानी के पास ही जाएगा ना, उसी तरह ये भी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पास जाएगा। तो पहला कंपाउंड नाइट्रोबेंजीन है, और हमें पता है कि नाइट्रो ग्रुप मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो इसकी ये तो पूरे के पूरे बेंजीन रिंग की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेगा, क्योंकि -m इफेक्ट शो करता है, वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट -m इफेक्ट। तो इसकी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम रहेगी। और हमें ये भी पता है कार्बोक्सिलिक एसिड भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -m इफेक्ट शो करता है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर लेगा। अब बचा ये दोनों, ये तो नॉर्मल बेंजीन है, और यहाँ पे +I इफेक्ट और +H इफेक्ट लग रहा है, तो मतलब यहाँ पे हम लोगों को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है थोड़ी सी टॉलुइन, ये नॉर्मल है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है ड्यू टू द प्लस इफेक्ट एंड +H इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा A की होगी। हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसलिए देख रहे थे क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन वहीं पे होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कहाँ पे, टॉलुइन पे है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप +I इफेक्ट और +H इफेक्ट लगा रहा है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। और जो ये सारे कंपाउंड है इसमें तो -m इफेक्ट लग रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा रिमूव हो जा रही है, ये नॉर्मल है, इसलिए आंसर जो होगा हमारा आंसर वो A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे बीएचयू बीएससी का ही क्वेश्चन है, उसी को देख के बनाए गए हैं। Among the following the most basic compound is, सबसे ज़्यादा इसमें हमें बेसिक कंपाउंड बताना है। बेसिक कंपाउंड बताना है मतलब कि पैरानाइट्रो एनिलीन, एसिटिनालाइड, बेंजील एमीन एनिलीन। तो आपको इसका स्ट्रक्चर याद होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बीएचयू से बीएससी करना चाहते हो तो ये सब लैब में आपसे बनवाया जाएगा, ये सारे स्ट्रक्चर आपसे बनवाए जाएंगे, तो कंपाउंड की सिंथेसिस होगी, तो स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए ही। तो सबका स्ट्रक्चर मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है क्योंकि टाइम सेव हो जाएगा। और इसमें बेसिक कैरेक्टर पूछा है तो नाइट्रोजन ही सब में है, मतलब एमीन डेरिवेटिव सब है, तो एमीन डेरिवेटिव है मतलब जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वही डोनेट करेगा। तो देखते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ उसका ज़्यादा होता है जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो हम लोग देखते हैं किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। यहाँ पे तो जो एमीन है ये लोन पेयर में इन्वॉल्व है, और अगर ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो ये कैसे अपना लोन पेयर किसी और को देगा, क्योंकि ये तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो अपना लोन पेयर किसी और को दे नहीं सकता, तो ये लेस बेसिक हो गया। अब ये देखते हैं, ये भी जो है रेजोनेंस में इन्वॉल्व है,
और उस पे से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो मतलब ये जो ग्रुप है ये और इससे लोन पेयर लेगा, क्योंकि माइनस एम इफेक्ट है, तो ये और अपनी तरफ दे लेगा, तो ये और इजी तरीके से देगा। तो जब ये और देगा तो ये और नहीं देगा किसी और को, इसका लोन पेयर और ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होगा, रेजोनेंस में, क्योंकि ये इसको ज़रूरत है और ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये किसी और को अपना लोन पेयर एकदम नहीं देगा, इससे भी कम अपना ये लोन पेयर किसी और को देगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये एकदम ही नहीं देना चाहेगा। तो ये तो इससे भी कम हो गया, ये इससे भी कम हो गया। अब ये देखते हैं, इसका जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है और यहाँ पे भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसका लोन पेयर दोनों तरफ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो ये कहाँ से किसी और को देगा। जब ये दोनों तरफ ही इन्वॉल्व है तो बहुत कम पॉसिबिलिटीज है कि किसी और को दे। और जो फोर्थ वन देखते हैं, तो फोर्थ वन का लोन पेयर नहीं इन्वॉल्व है रेजोनेंस में, क्योंकि बीच में एक CH2 ग्रुप आ गया है, तो लोन पेयर इन्वॉल्व ही नहीं है। जब इन्वॉल्व ही नहीं है तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इसका लोन पेयर पूरे तरीके से फ्री है कहीं और डोनेट करने के लिए, पूरे तरीके से इसका लोन पेयर एकदम ईजी वे से फ्री है, तो ये डोनेट करेगा। तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा बेंजिल अमीन का होगा, तो बेंजाइल अमीन इज़ द राइट आंसर। ये हमारा पहला वीडियो था BHU BSc के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आपको BHU से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन चाहिए, आपको सजेशन है, तो आप वो भी हमें मेल कर सकते हैं। इस सब क्वेश्चन में हमें आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है BHU BSc के लिए कि आप सारे के सारे JEE मेंस और नीट के भी क्वेश्चन करें। 5000 रैंक या 1000 रैंक से आपका BHU BSc में सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। नीट नहीं है, JEE मेंस नहीं है कि 10,000 मतलब 1000 कॉलेज हैं, आपको उसमें एडमिशन लेना है, बहुत सारे कॉलेज हैं। एक ही कॉलेज FMC का मेन कैंपस होता है, 300-400 रैंक के अंदर आएगी तो ही आपको मिलेगी। गर्ल्स को तो फिर भी बेनिफिट होता है, क्योंकि वहाँ पे एक गर्ल्स कॉलेज पाया जाता है, वहाँ पे आपका हो सकता है, लेकिन बॉयज़ को बहुत दिक्कत होती है, वहाँ पे उनको बहुत अच्छा नंबर लाना ज़रूरी है। तो आपको किसी भी रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन हो, आप हमें मेल कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल फॉर मोर दिस वीडियो, एंड थैंक्स फॉर मोर दीज टाइप्स ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।